नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे निवेश से बदलेगा प्रदेश। उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति में वो सामर्थ्य है कि आप अपने सपनों और संकल्पों को नई उड़ान, नई ऊंचाई देगा। उत्तर प्रदेश के नौजवानों का परिश्रम, सामर्थ्य, समझ, समर्पण आपके सभी सपने, संकल्पों को सिद्ध करके रहेगा। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी और प्रदेश के युवाओं की हौसला अफजाई करते हुए ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। प्रधानमंत्री यूपी इन्वेस्टर्स समिट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति पर भरोसा करने के लिए निवेशकों का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा कि बीते साल दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में $84 बिलियन का रिकॉर्ड एफडीआई आया है। हम G20 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से विकास कर रहे हैं। आज भारत ग्लोबल रिटेल इंडेक्स में दूसरे नंबर पर है। पीएम ने कहा कि मैं काशी का सांसद हूं। एक सांसद होने के नाते मैं ये लोभ छोड़ नहीं सकता, मोह नहीं छोड़ सकता। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया आज जिस भरोसेमंद साथी को तलाश रही है, उस पर खरा उतरने का सामर्थ्य सिर्फ हमारे लोकतांत्रिक भारत के पास है। दुनिया आज भारत के पोटेंशियल को देख रही है और भारत की परफॉर्मेंस की भी सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में केंद्र की एनडीए सरकार ने अपने 8 वर्ष पूरे किए हैं। इन वर्षों में हम रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ आगे बढ़े हैं। हमने पॉलिसी स्टेबिलिटी पर जोर दिया है, समन्वय पर जोर दिया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की इस तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 80,000 करोड़ के रुपए की लागत से नई परियोजनाओं के कार्य को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। सीएम ने कहा कि 2018 में प्रथम इन्वेस्टर समिट के समय हमें 4,68,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें से 5 वर्षों के दौरान 3 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव को जमीनी स्तर पर उतारने में हमें मदद मिली है। देखिए, एक बड़ा बजट है, बड़ा निवेश है और उससे क्या प्रदेश की तस्वीर बदल पाएगी। जिन परियोजनाओं की बात की है, क्या उससे वाकई में एक बदलाव दिखेगा? चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनते हैं। उत्तर प्रदेश का यह तृतीय ग्राउंड ब्रेकिंग का सेरेमनी यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न होने जा रहा है, जिसमें 80,000 करोड़ रुपए की लागत से नई परियोजनाओं के कार्य को आगे बढ़ाने की दिशा से यह कार्यक्रम आज यहां पर प्रारंभ हो रहा है। 1400 से अधिक जो निवेश की परियोजनाएं हैं, इनमें डाटा सेंटर की हैं, कृषि और संबद्ध क्षेत्र है, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का क्षेत्र है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, हथकरघा एवं टेक्सटाइल, एमएसएमई आदि क्षेत्रों की इन परियोजनाओं में, जिनके माध्यम से 5 लाख प्रत्यक्ष और 20 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के सृजन इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश को प्राप्त होंगे। हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस मंत्र को अंगीकार किया, जिसमें रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को दिए थे। निवेशकों का मैं इसलिए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति पे भरोसा किया है। उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति में वो सामर्थ्य है कि आपके सपनों और संकल्पों को नई उड़ान, नई ऊंचाई देने का सामर्थ्य उत्तर प्रदेश के नौजवानों में है। और आप जिस संकल्प को लेकर के आए हैं, उत्तर प्रदेश के नौजवानों का परिश्रम, उनका पुरुषार्थ, उनका सामर्थ्य, उनकी समझ, उनका समर्पण आपके सभी सपने, संकल्पों को सिद्ध करके रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश से संबंधित समझौते यहां हुए हैं। ये रिकॉर्ड निवेश यूपी में रोजगार के हजारों नए अवसर बनाएगा। ये भारत के साथ ही उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी पर बढ़ते विश्वास को दिखाता है। चलिए, तो जितनी बातें कही गई हैं उसमें से
कितने पे खरे उतरेंगे और जो निवेश आया है उससे वाकई कितना विकास हो पाएगा। एक अच्छी सौगात मुझे लगता है दी गई है और बहुत सारी बातें कही गई हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए शबनम पांडे जी हमारे साथ जुड़ी हैं। शबनम जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए अकमल इमाम जी हमारे साथ जुड़े हैं। अकमल इमाम जी आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार सुशील दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शबनम जी आपसे ही करना चाहती हूँ। काफी कुछ कहा गया, योगी आदित्यनाथ ने भी कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा, एक अच्छा बजट मिला। 80,000 करोड़ काफी होते हैं और कई परियोजनाओं की बात की गई है। इस तरह से इस निवेश को लाना और इसमें से धरातल पर तमाम चीजों को करना एक वक्त भी लगता है। एक दिन, 2 दिन, 1 साल का काम नहीं है, थोड़ा वक्त लगता है। इसको आगे करने के लिए या इसको प्रॉपर सफल बनाने के लिए क्या प्लानिंग्स हैं? देखिए राखी जी, एक बहुत बधाई का पात्र है उत्तर प्रदेश। जिस उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, जिसको पिछड़ा हुआ राज्य कहा जाता था, आज तीसरा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कर रहा है। इन्वेस्टर समिट में एमओयू साइन होता है, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में उसी एमओयू में से जो धरातल पर उतारे जा रहे हैं उनका शिलान्यास और भूमि पूजन होता है। तो वो कहीं भी इन्वेस्टर तभी आता है जब वो वहाँ का माहौल देखता है, किस तरीके की परिस्थितियां हैं, क्या वहाँ पे काम करने की एक अनुकूल परिस्थिति है या नहीं, इसको देखता है। उसके लिए कानून व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और साथ साथ वहाँ के युवाओं के, वहाँ के लोगों की जो स्किल होता है उसको भी देखा जाता है कि किस तरीके स्किल्ड लोग मिलेंगे। तो हर पैरामीटर पे या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी देखा जाता है। हर पैरामीटर पे उत्तर प्रदेश आज एक सबसे चुनिंदा प्रदेश के तौर पर इन्वेस्टर्स के पास आया और इन्वेस्टर्स ने लगातार यहाँ इन्वेस्ट करने की इच्छा व्यक्त करते हुए 2 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में तमाम कंपनीज आई और उन्होंने अपनी परियोजनाओं को शुरू कर दिया है। डिफेंस कॉरिडोर आप जानते हैं, 5 से 6 जगह पे डिफेंस कॉरिडोर के भूमि अधिग्रहण का कार्य भी शुरू हो गया है। आप देखिए इस बार के इन्वेस्टर समिट में 80,224 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है और जिसमें कि हम 1406 परियोजनाएं शुरू हो रही हैं और ये 1406 परियोजनाएं तमाम क्षेत्रों की है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, आईटी हो, टूरिज्म हो, बहुत से क्षेत्रों में आया है। यहाँ तक कि प्राकृतिक खेती के लिए भी 1100 किलोमीटर के गंगा नदी के किनारे के क्षेत्रों को चुना गया है। तो उत्तर प्रदेश कहीं देखा जाए तो आज उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज उनके सामने आ रही है। वो जिस भी क्षेत्र में स्किल्ड होंगे उनके लिए तमाम क्षेत्र की एक अपॉर्चुनिटी सामने आती है। और इसको देखकर अगर देखा जाए, जैसे डिफेंस में प्रधानमंत्री जी ने बताया 300 ऐसे आइटम्स हैं डिफेंस के जिसकी मैन्युफैक्चरिंग का काम उत्तर प्रदेश में करने का सोचा गया है। अगर देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी तमाम कार्य होंगे, तमाम निवेशक जो हैं परियोजनाएं लेके आ रहे हैं। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को लेकर, चाहे वो मेट्रो से कनेक्टिविटी हो, रेल से हो, हवाई जहाज से हो, जल मार्ग से हो, तमाम कनेक्टिविटी को लेकर भी उत्तर प्रदेश में काम हो रहे हैं और निवेशक उन सब में और भी निवेश करने के लिए उत्तर प्रदेश को सबसे प्राथमिकता पे रखते हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आज उत्तर प्रदेश बदल रहा है और उत्तर प्रदेश अगर बढ़ता है, आर्थिक तौर पे उत्तर प्रदेश मजबूत होता है या सामाजिक तौर पे जिस तौर पे भी उत्तर प्रदेश मजबूत होगा तो समझिए कि हमारा देश मजबूत होता है। क्योंकि सबसे बड़ी जनसंख्या और क्षेत्रफल किसी प्रदेश का भारत में है तो उत्तर प्रदेश का है। तो उत्तर प्रदेश की बढ़ोतरी कहीं ना कहीं भारत को सशक्त करता है। ठीक है। और ये केवल इस तरीके की सफलता उत्तर प्रदेश तभी पा पाया जब वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व को पाया है और एक सुशासन, एक पारदर्शिता और मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति यहाँ रही है, जिसकी वजह से चलिए शबनम जी बीच में रोकूंगी। ठीक है, वापस आती हूँ। अकमल इमाम जी,
क्या कहेंगे जो एक सौगात उत्तर प्रदेश के लिए है, और ज्यादा निवेश से बढ़ेगा प्रदेश? और तीसरी महत्वपूर्ण बात, अभी कल ही एक चर्चा इस पर हो रही थी कि विपक्ष की ये सबसे बड़ी मांग है तमाम लोगों से, पूरी कैबिनेट से उत्तर प्रदेश में, कि उत्तर प्रदेश के लिए और उसकी वर्तमान स्थिति पर थोड़ा सोचा जाए। तो ये जो सौगात मिली है तो माने कि कुछ सोचा गया है या अभी भी कुछ खामियां हैं? भारत की सरकार हमारी भारत विज्ञान पर है और कुछ निवेशक आ रहे हैं। विदेशी निवेशक तो उसमें बहुत कम, कुछ लोग हैं जिन्होंने इसमें इस समिट में हिस्सा लिया और अपना निवेश करने की बात कर रहे हैं। देखिए, मुझे पिछले 8 वर्षों में जब से इनकी सरकार बनी जितनी बातें कही हैं वो कोई भी ऐसी योजना जिसकी घोषणा की हो वो कभी धरातल पर उतरी नहीं है। हम तो पहली चीज ये कहते हैं, हम आशंकित हैं, सशंकित हैं इस बात से कि जो ये कह रहे हैं कहीं इसका ठीक उल्टा ना हो रहा है। इन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों को हम बसाएंगे और फिर वही नवासी फिर दोहराया जा रहा है कि टोली टोली में वहां के बेचारे ये कहते हैं ठीक उत्तर प्रदेश को सशक्त करने की बात हो रही है, लेकिन उत्तर कहीं कंपनियों और निवेशकों। अकमल इमाम जी, आपकी आवाज मुझ तक ठीक से नहीं पहुंच रही है। मुझे लग रहा है शायद आप ड्राइव कर रहे हैं या कुछ और, बट प्रॉपर मेरे को आवाज नहीं मिल रही है आपकी। यदि पॉसिबिलिटीज हो तो प्लीज थोड़ा सा नेटवर्क में आके बात करें। एक मिनट में नेटवर्क में ही आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए। हाँ, कह रहा हूँ ये जो मेरी आशंका है, जो इस बात को और कश्मीर में हुआ, घोषणा की कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को हम पुनर्स्थापित करेंगे, उन्हें बसाएंगे, उन्हें मजबूत करेंगे, लेकिन स्थिति ये आई कि आज फिर भारतीय जनता पार्टी का वो इतिहास दोहरा रहा है कि जैसे 89 में कश्मीरी पंडितों ने पलायन किया था और मजबूर हुए थे, इन्हीं की सरकार थी, उसी तरह से फिर 2022 में टोली टोली में ये बेचारे वहां के कश्मीरी पंडित आज पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। तो इस बात को को जो मिलता है कि उत्तर प्रदेश में जो बात आप कर रहे हैं धरातल पर उतरेगी या नहीं उतरेगी। अगर उतरेगी तो उत्तर प्रदेश के लोगों का जो चीजें हैं, जो भारत की संपत्ति के रूप में आपने विदेशी कंपनियों को, कुछ उद्योगपति मित्रों को बेचा है, उत्तर प्रदेश के को भी आप विदेशी कंपनियों, उद्योगपति मित्रों के हाथों ना सौंप की बात है। तो इसलिए राखी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और इनकी घोषणा यही करना थोड़ा सा विपक्ष के लिए बहुत भारी पड़ता है। तो वो ये करते नहीं है। अगर जो कहते हैं उसका 10% भी कर ले जाए तो बहुत स्थिति में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अकमल इमाम जी, आपकी बात तो पूरी पहुंची है, पर थोड़ी सी कट के पहुंची है, मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं आई है। मुझे लग रहा है कुछ डिस्टर्बेंस है। ठीक है, वापस आती हूं आपके पास। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील जी, ये जो निवेश है और सबसे बड़ी बात 80,000 करोड़ की जो कई परियोजनाएं हैं जिनके शिलान्यास की बात की गई है, एक ही सवाल है कि धरातल पर उतरने में देखिए वक्त तो लगेगा, लेकिन इसमें कितने सफल होंगे? क्या वाकई ये जो कहा जा रहा है कि निवेश से बढ़ेगा प्रदेश, क्या हो पाएगा? राखी जी, बधाई आपको। लखनऊ महोत्सव के तरीके से अधिकारियों का एक लखनऊ उत्तर प्रदेश औद्योगिक मेला भी संपन्न हो गया। बहुत बधाई मोदी जी को, योगी जी को, आप सबको। तीसरा इन्वेस्टर समिट है ये, और एक डिफेंस कॉरिडोर हुआ था। लाखों करोड़ रुपए के MOU साइन हुए थे। मुझे याद है, और मैं आपके माध्यम से बीजेपी की सम्मानित प्रवक्ता महोदय से पूछूंगा कि ये MOU क्या होता, फुल MOU क्या होता है और इसकी लीगल वैलिडिटी क्या होती है। और मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि जो पहला MOU हुआ था, जो पहली इन्वेस्टर समिट हुई थी, उसमें जी ग्रुप के बड़े वो थे सुभाष चंद्रा, जिन्होंने बहुत भारी रकम का इन्वेस्टमेंट का आदेश वो किया था और लाखों करोड़ों का प्लाट हजारों में लिया था नोएडा में।
ऐसे रवि किशन जी ने बड़ा भारी इन्वेस्टमेंट का वादा किया था, ऐसे कई लोगों ने बड़े भारी इन्वेस्टमेंट का वादा किए थे और जो जहां जैसा ले पाया था किया था। तो क्या, चलो ये तो अभी 80,000 की हुई है। जो डे 1 में हुई थी पहली समिट, उसमें जिन लोगों ने वादे किए थे, उसमें जो एमओयू हम भी नहीं समझते फुल फॉर्म क्या होता है उसका, हम जानना चाहेंगे, एमओयू बोल तो रहे हैं, तो वो एमओयू का क्या हुआ, उसमें कितने विकास हुए, कितने फैक्ट्री लगी, कितने रोजगार लगे, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बाहर से आया, कितने बाहर के लोगों ने यहाँ पर क्या जमीनें खरीदी, उसमें छूट में और सुविधा अनुसार, या कुछ दिया भी, और दिया भी। जैसे अभी बात आई 80,000 करोड़ रुपए की बात आई, इसमें वाले में हुआ एमओयू, ठीक है। तो अडानी ने तो कल आज ही कहा है कि 70,000 करोड़ रुपए अडानी ग्रुप इसमें इन्वेस्ट करेगा यूपी में। तो मात्र 10,000 के लिए 1,500 1,400 दबई को उत्तर प्रदेश बुलाया गया। अगर 80,000 में 70,000, तो काहे लिए अडानी जी को ही नोडल का नहीं बना देते हैं कि पूरा जब भी समिट होगी तो अधिकारियों की जगह पर अडानी जी ही यहाँ पर नोडल होंगे और वही सिस्टम को ऑपरेट करेंगे, वही अपने हिसाब से देखेंगे कि किस उद्योग को बुलाना है, किस उद्योग को लगाना है, किसको कितने में जमीन देनी है, कितने 2 रुपए में 10 रुपए में लीज पे फिल्म सिटी बननी है, कितने में गौशाला में इन्वेस्टमेंट होना है, कितने में गवर्नमेंट, मतलब क्या है, क्या 3 में आउटपुट आया क्या। चलिए अभी तो इसमें समय लगेगा, लेकिन जो पहले हो चुके उसमें क्या आया। एक ब्रह्मोस, अरे भाई ब्रह्मोस तो सेना का एक बड़ी भारी यूनिट है, बड़ा भारी सब सिस्टम है, डिफेंस कॉरिडोर में कोई कब खर्च हुआ था। तो ये जो इवेंट, मेगा इवेंट होते हैं, इसमें हमारा, आपका और शबनम जी का, माम साहब का, इन सबका ही तो पैसा लगता है। ठीक है। क्या ये इतने हजारों लोग आ रहे हैं और तीनों में आए कितने हजारों लोग आए, और कितने हजारों लोग में 5 स्टार होटल, कोई धर्मशाले में और उसमें नहीं रुका हुआ है डॉमेस्ट्री में, सब 5 स्टार में, 6 स्टार में और 6 स्टार में रुके हुए हैं। वो रुपया कहाँ जाएगा, वो किसके हिस्से जाता है, वो रुपया किससे कौन खर्च करता है, ये तमाम सवाल हैं। हमको तो खाली बीजेपी का ही बता दें, जो पहला इन्वेस्टर समिट हुई थी उसमें कितने एमओयू साइन हुए थे और कितने, हमने तो नाम सहित बताया, और कितने लोगों ने उसको धरातल पर लाया है। हम कहते हैं चलिए 25% काम हुआ है, चलिए हम कहते हैं नींव खुद गई, हम कहते हैं चलिए इससे एकड़ का प्लाट जो आप फ्री में ले गए उसमें आपने बाउंड्री खड़ी कर दी, एक तो जनरेटर ही रख दिया, कहाँ पर क्या हुआ ये तो जानकारी मिलनी चाहिए ना इस प्रदेश की जनता को। ठीक है शबनम जी, बहुत सारे सवाल हैं, मुझे लगता है कि वाकई में ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए स्वागत सब इस चीज का करेंगे कि एक बड़ी सौगात है, बड़ा निवेश है, बड़ी परियोजनाएं और आएंगी, लेकिन उसमें से इम्प्लीमेंट कितने पे हो पाएगा, पहले कितना हुआ, अब जो बातें कही जा रही है उसमें से कितना होगा, क्योंकि इफेक्टिव वही होता है जो धरातल पर दिख रहा होता है। देखिए निश्चित तौर पे जो एमओयू साइन हुए, मैं बता दूं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। एमओयू का फुल फॉर्म क्या होता है, एमओयू होता क्या है? मैं आपको बोल तो रही हूँ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। ये निश्चित तौर पर लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता, लेकिन ये सीरियस डॉक्यूमेंट कोर्ट में माना जाता है। और इसमें दोनों पार्टनर जो स्टेट है और साथ में जो भी निवेशक आते हैं, ये अपने सारे एग्रीमेंट करते हैं इसमें, और इसके लिए कोई बाउंडेड नहीं होते कि हाँ आप इतना करें। इसीलिए हमने जैसे 4 लाख कुछ करोड़ का किया था जब फर्स्ट इन्वेस्टर समिट में, तो एमओयू साइन किया था, तो उसमें से कुछ निवेशक नहीं उतरे, लेकिन 3 लाख के करीब, 3 लाख करोड़ के करीब के निवेश रुपए जो है निवेशक ने लगाया उत्तर प्रदेश में। अब डिफेंस कॉरिडोर को लेकर कहते हैं कि डिफेंस कॉरिडोर जो है हमको मात्र 50,000 का जहाँ पर डेवलपमेंट हुआ हो एमओयू द्वारा, वो बता दीजिए 50,000 रुपए तक करोड़ का कहाँ पर हुआ है, लाखों का छोड़ दीजिए। एक जगह वो बता दीजिए जहाँ पर पहले वाले इन्वेस्टर समिट का इन्वेस्टमेंट हुआ। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, फिर आप डिफेंस कॉरिडोर की भी बात करते हैं, तो आज उत्तर प्रदेश के 6 जगहों पे डिफेंस कॉरिडोर का भूमि अधिग्रहण के काम चल रहे हैं। कहीं पे भूमि अधिग्रहण हो गया, कहीं उस पर कार्रवाई चल रही है। ये जितने भी इन्वेस्टमेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम आज बीज डालते हैं और कल पेड़ खड़ा हो जाता है, वो उस पर काम चलता रहता है। आप देखिए कि सैमसंग का डिस्प्ले यूनिट हो, डेटा सेंटर हो, तमाम ऐसे सेंटर, या हम डिफेंस कॉरिडोर में आगरा, झांसी, लखनऊ, चित्रकूट, कानपुर, अलीगढ़, इन सब जगहों पे काम चल रहा है इसका। तो आप
एक 50,000 का कह रहे हैं। तमाम जिलों में इस पर काम हो रहा है और जो ये MOU साइन हुए MSME सेक्टर्स के लिए भी हुए हैं, ODOP के लिए भी हुए हैं। और अगर आप देखें तो प्राकृतिक खेती से लेके डिफेंस के हमारे जो आइटम्स हैं उनका, या आप देखें तो IT सेक्टर का, तमाम क्षेत्रों में इस पर काम चल रहा है। और कोई भी प्रगति एक दिन में नहीं होती, एक विकास एक सतत प्रक्रिया। लगातार पिछले जो MOU साइन हुए थे और जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी बनाई गई थी, उन ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में जितने भी कार्य, जितने भी शबनम जी, बड़ी कृपा, बधाई। एक बार सुनी, बड़ी कृपा, बधाई, आपने बहुत अच्छा वो दिया। मेरा एक बहुत विनम्र सवाल आपसे और भी है। आपके इसी लखनऊ में 1736 करोड़ रुपए की 22 मंजिला बिल्डिंग, जिसमें हेलीपैड है, जो उत्तर प्रदेश की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, वो पिछले 6 साल से 1700 करोड़ 1736 करोड़ लगाने के बाद भी बदहाल है। झाड़ियां उगाई हैं, जंग लग रही है। इसका ये MOU किसने किया था और इसके साथ क्यों इतना अन्याय हो रहा है? क्या ये क्या यूपी का पैसा MOU में नहीं आता? क्या यूपी का पैसा इन्वेस्टर समिट मीट में नहीं आता? क्या ये पैसा क्या कहीं बाहर से आया था? तो इसके साथ ये विकास में क्यों नहीं जोड़ी जा रही है? दुबे जी, निश्चित तौर पे हर क्षेत्र में कार्रवाई चल रही है, लेकिन अगर कोई योजना जो कि पिछली सरकारों ने किया और उन्होंने पूरा नहीं किया, कोई क्या तमाम योजना, आज एक्सप्रेसवे अगर हम पूरा करते हैं तो वो कहते हैं ये मेरी योजना थी। अगर हम मेट्रो पूरा करते हैं, शबनम जी, खड़ी बिल्डिंग 22 मंजिला खड़ी हुई है, 1700 करोड़ लग चुका है। 6 साल आपकी सरकार हो रहा है, 5 साल वो हो गए तो 1 साल ये, आपको पूरा 5 साल मिला उस बिल्डिंग को गिराने के लिए या बनाने के लिए। ना आप गिरा रहे हो, ना एक भी कोई घोषणा कभी भी धरातल पर नहीं उतरी है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो भी घोषणाएं हुई वो केवल घोषणाएं रह गई। जिस तरीके से आगरा एक्सप्रेसवे, भाई बिहार में 2 लाख करोड़ का निवेश कहाँ चला गया? कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की स्थापना कहाँ चली गई? मैं पूछना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने जो घोषणाएं की, भारत बेचने के अलावा कौन सा कार्य उन्होंने किया है? आप कहते थे तारीख आप पॉलिटिकल कर देते हर चीज को, इसमें कश्मीरी पंडित कहाँ से आ गए? नहीं हटेगा, वो हमने हटा दिया। कश्मीर को हम पूरी तरीके से, कश्मीर का कोई मैटर ही नहीं है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है हम निवेश पे बात कर रहे हैं और जिस निवेश को दिया गया है उससे उत्तर प्रदेश का विकास कितना होगा, कितना डेवलप होगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि कोई चीज आती है, कोई भी सरकार लेकर आती, तो हम उसका स्वागत करते। बात सिर्फ इतनी सी हो रही है कि उस पर इंप्लीमेंट कितना कर पाएंगे। मुझे लगता है बहुत साफगोई से स्वीकारना चाहिए। यदि मैं हमेशा कहती हूं, आप 20 योजनाएं परियोजनाएं लाइए, 10 पे भी आप धरातल पर काम कर पाए हैं तो वो आपको बताना होगा, जनता को वो समझाना होगा। 10 पे ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, बाद में काम हो जाता है, एक साथ तो कोई चीज नहीं होती, लेकिन क्लियर तो करना जरूरी है ना। अब हम कह दें कि हमने 80 करोड़ का हम निवेश ला रहे हैं, हम इतनी 1000 परियोजनाएं ला रहे हैं, पता चले काम एक पे भी नहीं हुआ, तो फिर वो कैसे होगा? कैसे निवेश बढ़ेगा? और कैसे प्रदेश बढ़ेगा जिस निवेश की आप बात कर रहे हैं? तो मुझे लगता है ये बहुत क्लियर पॉइंट होना चाहिए। अकमल इमाम जी क्या कह रहे थे, आप बोलिए। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पिछले 8 साल से जब से नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन्होंने इस तरीके के सैकड़ों इवेंट कई प्रदेशों में किए हैं। बिहार में इन्होंने कहा था बिहार को कि 1 लाख करोड़ दूं, 1.5 लाख करोड़ दूं, चलिए 2 लाख करोड़ दे दिया। आखिर बिहार वालों का वो 2 लाख करोड़ कहाँ चला गया? इन्होंने ऐसी घोषणा महाराष्ट्र के अंदर की, ऐसी घोषणा इन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर की, आज उत्तर प्रदेश में भी ये करने चले आए। अकमल इमाम जी, लेकिन एक बात और है, घोषणा है, एक बात और है, यदि सिर्फ घोषणाएं करते हैं, काम नहीं करते हैं, तो जनता इन्हें बार बार ताज क्यों पहनाती है? ये भी एक बड़ा सवाल है। धर्म का धंधा है, पढ़ा लिखा अंधा है, इनके पास तो सब तैयार है मटेरियल। पिछली सरकार बनाया राम के नाम पर, पिछली बार बनाया राम के नाम पर, दूसरी बार शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर, उसके बाद लेकर के चले आए, चलिए अब ज्ञानवापी प्रकरण चलेगा 24 तक।
ये तो इनका बेवकूफ बनाओ कार्यक्रम चल रहा है। इसी की आड़ में भारत माता को बेच रहे हैं, देश की संपत्तियों को बेच रहे हैं, भारत माता के आभूषणों को बेच रहे हैं। ये तो भारत बेचने वाले लोग हैं। इंडिया फॉर सेल, बहुराष्ट्रीय कंपनियों आओ, अडानी अंबानी आओ, पूरा देश खरीद लो। यही तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ठीक है, समय की सीमा है। सुशील जी अपनी बात रखिएगा। हेलो, हाँ सुशील जी अपनी बात रखिएगा, समय की सीमा है। मैं बिल्कुल इतना कह रहा हूँ। देखिए, इन्वेस्टर समिति लाखों करोड़, हजारों करोड़ सब ठीक है। आज ही पीएम कानपुर में है, राष्ट्रपति कानपुर में है, और दो समुदाय में, दो भारतीय समुदाय में कानपुर की चौड़ी यतीम खाने की चौड़ी सड़क पर आमने सामने घूमने चल रहे हैं। ये समिट होगी, ये विकास होगा, इस पे गौर नहीं किया जाएगा, इस पे कोई समिट नहीं होगी। कानपुर में राष्ट्रपति है, पीएम है, आप सोच लीजिए, इतना मेरा कहना है। इस पे भी समिट होनी चाहिए। तो ठीक है, बचेगा तब समिट। शबनम जी, हाँ जल्दी से, क्योंकि समय नहीं है। सब शबनम जी जल्दी से। देखिए राखी जी, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जो राजनीतिक विशेषज्ञ बैठे हैं उन्हें अच्छी तरह से पता है कि देश और उत्तर प्रदेश में जब भाजपा की सरकार नहीं थी तो क्या हाल था। दंगे लगातार होते थे, बॉम्ब ब्लास्ट आप बता दीजिए, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कौन सा ऐसा प्रदेश नहीं था बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता था। लेकिन ये मैं कहती हूँ कि हाँ, पूरी तरीके से अपराध शून्य कोई प्रदेश नहीं हो सकता, लेकिन अपराध को कम करने का काम और अपराधियों के खिलाफ और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं बीच में रोकूंगी शबनम जी, समय की सीमा है, क्योंकि आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निवेश से बदलेगा प्रदेश, बदलना चाहिए। जितनी परियोजनाओं की बात है होना चाहिए, धरातल पर काम करके दिखाएंगे तब शायद यही होगा, और तब माना जाएगा कि कुछ विकास हुआ है, कुछ बदलाव हुआ है। यही वरिष्ठ पत्रकार ने भी कहा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।